हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय, सुबह का समथिंग ऐसे ही 8 बज रहा होगा और मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। पता नहीं क्यों आ गए हैं, क्योंकि आज कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। मुझे परेशान कर रहे थे बस। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे पे धनिया की पत्ती लगा दी और सुबह से ही मेरा मूड ख़राब करके रखा था, क्योंकि मैं काम कर रही थी और पीछे से फैलाते जा रहे थे। तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। उन्हें मालूम है कि ऐसा इसको मतलब ऐसा इसके साथ करो तो इसको पसंद नहीं आता है, फिर भी पता नहीं क्यों कर रहे थे। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर वो अपने आप से आ गए थे सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के लिए। मैं बोल रही थी कि किचन से जाओ जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। जब नहीं जा रहे थे तो उनको भी मैंने साथ में रिकॉर्ड कर लिया था कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर वो बनाने लगे सब्ज़ी और मैं बनाने लगी चाय। और उन्होंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो बनाई थी शायद आलू गोभी की सब्ज़ी थी। आज मुझे मतलब ध्यान नहीं था। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी चाय कंप्लीट कर रही थी और यहाँ पर मैं नहा के सुबह के सारे काम करके आ चुकी थी। और फिर जैसे ही चाय बनी तो मैंने यहाँ सबके लिए चाय छान ली, और जो एसवी की मैम आती हैं तो उनके लिए भी, और अब हम सब लोगों के लिए भी। वो काम ज़रूर कर रहे थे, लेकिन मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उनके ऊपर, क्योंकि सुबह से अगर कोई मूड ख़राब कर देता है तो मेरा मतलब किसी भी कहीं पे भी दिमाग नहीं लगता है फिर। तो ये गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा मुझको। तो वही चीज़ थी। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि वो बना रहे थे आयरन की कढ़ाई में उन्होंने बनाई है सब्ज़ी। हुई है आलू गोभी की सब्ज़ी, और थोड़ा उन्होंने रसीली बनाई है, मतलब वो जैसा पसंद करते हैं। मैंने तो इस मामले में कुछ भी नहीं बोला। और फिर बना बनू के वो चले गए थे अपना बच्चों को लेके। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी गाइस किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करने की, और लेकिन मैं उनसे बोल नहीं रही थी। तो मैं उनसे कह नहीं पा रही थी कि किचन को मतलब किचन का जो सामान है उनके बिना वो निकल नहीं सकता था। लेकिन मैंने जैसे तैसे फिर बोला, क्योंकि बिना बोले काम नहीं चलता है अपने हस्बैंडों से, और ये फैक्ट है। और आज की डेट में जब मैं बोल नहीं रही थी सुबह से, और जब मैं बोली तो बड़े खुश हो गए थे और जल्दी जल्दी से काम करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेमिंग है, मतलब ये जो मॉड्यूलेटर किचन होती है, इनकी जो फ्रेमिंग होती है, अगर इनको सफाई वगैरह करनी हो, 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं हम लोगों को। तो मुझे बहुत नीचे से गंदी लग रही थी और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि चलो मैं मतलब इसको निकाल के साफ़ करूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बच्चे अब इतना परेशान कर लेते हैं। बच्चों में सुबह से शाम हो जाता है, कब पता ही नहीं चलता। और 4-5 दिन से मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब थी। और कल तो मम्मी भी जा चुकी हैं, तो मैं अकेली ही बची हूँ काम में करने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने जैसे तैसे उनसे बोल के ये सारे सामान को बाहर निकलवाया, क्योंकि ये मेरे से नहीं होने वाला था। और गाइस, यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी तो मुझे थोड़ा-सा बैक से ऑड लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इमोजी लगा रखी है, तो इसको इग्नोर करिएगा। लेकिन एक बात फैक्ट है गाइस कि मतलब मुझसे अपने पति के बिना, अपने हस्बैंड के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है। मुझे उनकी हेल्प हर चीज़ में चाहिए रहती है। और ये फैक्ट है, मैं हमेशा कि कुछ भी काम करती हूँ, मतलब कोई वैसा अलग सा काम होता है तो मैं उनको हमेशा शामिल कर लेती हूँ। बस खाना पीना और जो घरेलू काम रहते हैं वो मेरे खुद के रहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं उनके बिना, वाक़ई में उनके सपोर्ट के बिना कुछ ना नहीं कर पाती हूँ। भले अब सुबह से तो उन्होंने पता नहीं जो भी हो कभी हो जाता है, लेकिन बहुत मूड ख़राब हो गया था, और ख़राब हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने उनसे आराम से काम निकलवा लिया अपना सारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर रही थी। बहुत मतलब कपड़े से साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने जूना ले रखा था, उससे भी मैं साफ़ कर रही थी। और मुझे बहुत घुस-घुस के साफ़ करना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर की मैंने कहा उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो नीचे की निकाल के मैंने साफ़ करवा ली, मतलब खुद कर ली थी। सफाई सारी मैंने की थी और बस उन्होंने वो निकाल दिए थे, जो भी ट्रॉली वगैरह लगी हुई हैं सारी, तो उन्होंने निकाल दी थी। तो उससे ही मुझे बहुत हेल्प हो गई थी, क्योंकि जब वो ही नहीं निकलती तो मैं सफाई कैसे करती, ये तो फैक्ट है गाइस। और वाक़ई में मैं भले ही उनसे गुस्सा हो जाऊँ या कुछ भी हो, लेकिन जब काम नहीं होता है तब तो बहुत दिन हो जाते हैं, मतलब 1-2 दिन भी निकाल लेते हैं बिना बोले। लेकिन जब काम पड़ता है और हस्बैंड वाइफ़ ही हैं घर में, तो कैसे चलेगा। तो वो चीज़ है। यहाँ पर फिर जैसे ही मेरी सफाई हुई तो वो ट्रॉली लगाने के लिए आ गए थे।
और मेरे जो हस्बैंड हैं वो हर चीज़ में मास्टर आदमी है, मतलब उन्हें ऐसा कोई काम नहीं होगा जो उन्हें करना नहीं आता है, वो हर चीज़ कर लेते हैं। और मतलब चाहे वो लाइट का काम हो, चाहे वो मतलब कुछ चीज़ सही करना हो, वो हर चीज़ घर पे मतलब कर लेते हैं। पता नहीं ऐसा मल्टी टैलेंटेड आदमी है वो। तो इस चीज़ में वो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, मुझे कभी ज़्यादा शॉप पे कोई चीज़ भेजनी नहीं पड़ती है, वो घर ही पे कर लेते हैं। लेकिन उनको टाइम नहीं रहता है, टाइम बहुत बड़ी बात है, ये तो फैक्ट है, सभी को पता है। क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो टाइम उनके पास बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो रेलवे में लोको पायलट की है। तो उन्हें मतलब ड्यूटी से आते हैं तो उन्हें आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारे काम जब ही हो पाते हैं, बाई चांस अगर उन्हें एक आध दिन का रेस्ट एक्स्ट्रा में मिल जाता है तो वो मेरी हेल्प कहीं ना कहीं करा लेते हैं, और बच्चे भी देख लेते हैं। तो वो चीज़ है, वरना तो उन्हें टाइम मिलता नहीं है। और ये पहले कर लेते थे, तो मुझे मालूम है, मतलब शादी से पहले ही की जॉब लगी हुई है उनकी, लेकिन वो कर सब कुछ लेते हैं, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब मतलब मुझे नहीं आता है तो कम से कम उनको तो आता ही है। और मुझे तो वैसे भी, मेरा तो हमेशा पढ़ाई में मन रहा, कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों में वैसे भी लड़कियों का कहाँ मन रहता है, तो वो है। और यहाँ पर मेरा बच्चा आ गया है परेशान करने के लिए, वो नहीं कि ये जो छोटा वाला बच्चा है मेरा, वो मेरे से कम ज़्यादा चिपकता है, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा चिपका रहता है। अभी जब बीमार रहा तो वो 5 दिन तक उनकी गोदी से उतरा नहीं था, इतना परेशान हो गए थे वो। लेकिन मतलब परेशान क्या, वो हम लोग इस बात में परेशान हो गए थे कि उसकी तबीयत सही नहीं हो रही है, लेकिन वाक़ई में मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। अगर कोई और होता तो वो वाक़ई में बच्चे पे गुस्सा करता, परेशान करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सँभाला था। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं कॉर्नर में आ गई थी सफाई करने के लिए, और कॉर्नर में भी मैंने सारा सामान निकाल के और अच्छे से क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था। और जैसा साफ़ करती जा रही थी मैं वैसा-वैसा लगाती जा रही थी। और सामान मतलब मैंने फैलाया नहीं, क्योंकि फैला देती तो फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाता। तो मैंने इसलिए, क्योंकि धुल के तो सारा सामान मैं रखती ही रहती हूँ, तो इसलिए मैंने वहीं की वहीं लगा दिया था। और फिर मैं आ गई थी इस वाली डोर में, और इसमें रखी हैं मतलब टंकी वग़ैरह, आटे वग़ैरह की। तो वो फिर मैं लास्ट में यही है बचा था, तो मैंने यहाँ पर मैं आ गई थी इसको साफ़ करने के लिए। मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन की थी। और किचन का क्या है ना गाइस, हम कोई भी चीज़ बनवा तो लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसकी साफ़-सफ़ाई नहीं रखते हैं ना, तब तक मज़ा नहीं आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और मेरा काम सबसे ज़्यादा किचन में रहता है, तो मैं हमेशा किचन को ऐसे ही चमाचम पसंद करती हूँ। और फिर यहाँ पर कॉर्नर में खड़े-खड़े मतलब यहाँ पर चेयर डाल के बैठ गए थे, मेरे को परेशान कर रहे थे, कभी कुछ मतलब बोल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कहा आप बोलते रहो, मैंने यहाँ पर मतलब उनको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए यहाँ पर भी इमोजी सेट कर दी। तो गाइस मैं यहाँ पर गर्म पानी से जो ऊपर मैं मतलब आ गई थी ऊपर के पोर्शन में, और अच्छे से साफ़ कर ली थी। क्योंकि मैं इस ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन में इसको इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। वैसे तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से मैं इसी तरीके से थोड़ा समय निकाल के साफ़ करती हूँ, मतलब 1 आध हफ़्ता गुज़ार के ही। तो वो है, क्योंकि डेली-डेली इतना नहीं हो सकता किसी से, भई मेरे से तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बच्चे भी सँभालने होते हैं, घर का काम भी रहता है, खाना-पीना सब कुछ रहता है। और ऐसा नहीं है कि घर का में थोड़ी बहुत काम, बहुत सारे काम रहते हैं, और मैं कहाँ तक ऐसे करूँगी डेली-डेली, तो इसलिए मुझे जब समय मिलता है तभी मैं करती हूँ। और किचन तो मैं हमेशा इसी प्रकार से क्लीन रखती हूँ। और कमरे में तो ऐसा है कि जो वार्डरोब लगी हुई हैं, एक बार सेट कर दी तो उसको ज़्यादा 10-15 दिन में भी आप उसको सही कर दो तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन किचन का तो किचन का ये रहता है ना कि हमें सुबह शाम किचन में ही घुसा रहना पड़ता है एक हाउसवाइफ़ को। तो कुछ ना कुछ निकालो रखो तो उसमें हाथ लग जाते हैं, तो वो दिखने लगते हैं, तो वो बेकार लगते हैं। तो फिर गाइस मैं यहाँ पर आ गई थी नीचे के पोर्शन में, और आप देख सकते हैं वो वहीं की वहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, और बच्चे आपस में वहीं बाहर खेल रहे थे, तो उनको भी देखते जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाना ज़रूरी नहीं समझती, और मैंने कहा मैं यहाँ पर लगा दूँगी इमोजी, आपको दिखाऊँगी नहीं, तो वही चीज़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेट कर रखी है। और उसके बाद जब मेरी किचन क्लीन हुई तब जाके वो वहाँ से हटे थे। हे भगवान! आज तो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने मुझे इतना सारा परेशान कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वैसे उनको इतना समय नहीं रहता है, वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से उनका अलग ही
रहता है। तो यहाँ पर गाइस मेरी सारी किचन हो चुकी है क्लीन। फिर मैं आ गई थी लास्ट में स्लिप पे, और मैंने ये सारी स्लिप वगैरह भी जो भी सामान था एक साइड कर दिया था और उसको भी क्लीन कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज किचन की हर एक चीज़ अच्छे से क्लीन की है, और अपने हस्बैंड के साथ और सारा काम उनसे जो था वो कर सकते थे वो निकलवा लिया है। तो गाइस यहाँ पर भी मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि किचन में ही लगानी थी, बस वही क्लीन की थी, और सुबह से ही तो मैं झाड़ू पोछा लगा ही चुकी थी। तो यहाँ मेरा काम हो चुका है फिनिश। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देख सकते हैं मेरी ये जो किचन है वो हो गई है चमचमाती हुई, और मैं ऐसा ही देखना पसंद करती हूँ गाइस। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।